Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is height and distance class 8. So let's start. आज की इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिगोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कवर कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ये ट्रिगोमेट्री का लास्ट टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में मुश्किल से 3 या 4 ही कॉन्सेप्ट है। कितने कॉन्सेप्ट है? 3 या 4 ही कॉन्सेप्ट है। मुश्किल से मान लीजिए 4 या 5 या कॉन्सेप्ट मिलेंगे। मतलब ये थोड़ा फार्मूला बेस, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट एंड डिस्टेंस, फार्मूला बेस्ड टॉपिक्स है। इसमें सिर्फ फार्मूला ही आपको याद करने होंगे, ठीक, और कुछ नहीं है इसमें। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन एंड ट्रिगो फंक्शन में ये भी फार्मूला बेस ही था, बट वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट था मैं जो आपको डीपली में समझाया हूँ, अच्छे से बताया हूँ। और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में भी कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, एग्जाम्पल भी करा दिया हूँ। और हमारा आर्यन जो पाथफाइंडर बुक है उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। वहाँ टोटल पाथफाइंडर का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, पाथफाइंडर का जो बुक है उसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक। तो वहाँ उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप में ही जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर पहले टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए। और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ना है, मैं सिंपल सी फार्मूले लिखवा रहा हूँ। पहले फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये मीडियम है, तो मीडियम ये मान लीजिए इसके ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट को क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन कहते हैं। ये अपर वाला पार्ट को थीटा को इवैल्यूएशन करेंगे और नीचे वाला पार्ट को डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा, ऊपर वाला पार्ट को इवैल्यूएशन और नीचे वाला पार्ट को डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये आप समझते होंगे, जानते होंगे, आप पढ़ के आए। तो चलिए फार्मूले पहले नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए कि ये बेस है और ये आपका हाइट है। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है? ये आपका मान लीजिए कोई एक पर्सन है, यहाँ से चला तो ये आपका बेस हो गया, यहाँ तक आया, ये आपका ऊंचाई हो गया। अभी इस पॉइंट को, और देखिएगा, और इस पॉइंट को हम लोग मैच कर दे, मिलान कर दे, तो क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो देखिए यहीं से हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपका क्या है? हाइट है, एच से इसको डिनोट कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ से एक और, मतलब ये इसको देख, ये ऊंचाई को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हेड इसका जो है इधर इधर रोटेट करना होगा, अप डाउन करना होगा। ये हाइट को देखने के लिए, ये ऊंचाई को देखने के लिए क्या करना होगा? आपको हेड को अप डाउन करना होगा। तो मान लीजिए कभी इधर देगा, कभी यहाँ देखेगा, तो ये यहाँ से एक लाइन आ गया। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 एंगल हो गए, इसको नाम दे देते हैं क्या? अल्फ़ा। इसका नाम दे देते हैं बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। तो ये डिस्टेंस को कहते हैं डी, इसको नाम दे देते हैं डी। यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने की डिस्टेंस की डी से हम लोग डिनोट कर दिए। तो मान लीजिए आपसे कभी पूछ देगा, एच पूछ देगा या डी पूछ देगा, तो उसका फार्मूला डायरेक्ट होता है, इसको ट्रिक्स भी कह सकते हैं आप, डी अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, ठीक है। आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछता है इसमें, एच पूछेगा तो ऐसे लगा लेंगे, डी पूछेगा तो ये चीज़ को इधर मल्टीप्लाई दे देंगे। चलिए इसका भी फार्मूला लिख लीजिए, डी का भी फार्मूला लिख लीजिए। डी इक्वल हो जाएगा एच इंटू कॉट अल्फ़ा, क्या होगा? कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, ठीक है। डी पूछेगा, जब डिस्टेंस पूछ दिया तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और जब हाइट पूछ देगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। दोनों फार्मूले को नोट डाउन कर ले, पहले दोनों फार्मूले को नोट डाउन कर ले अच्छे से। सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसी पर क्वेश्चन बनेगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है।
क्वेश्चन यहीं से बनता है, और 2-3-4 फॉर्मूले मैं लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट फार्मूला क्या वो देख लेते हैं। तो सेकेंड फार्मूला नोट डाउन कीजिएगा। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, और ये बीच वाला पार्ट, ये पार्ट आपका हाइट हो गया, ये पार्ट आपका क्या हो गया, एच है, ये आपका एच है, तो ये एंगल हो गया अल्फा और ये एंगल हो गया आपका बीटा। ऐसे आया क्वेश्चन, और ये यहाँ से यहाँ तक चल के गया, तो क्या हो गया, ये इसको डिस्टेंस कहेंगे। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये बीच की ऊंचाई हो गई, ये दोनों के बीच की दूरी अल्फा इंटू बीटा के जो डिस्टेंस है उसको हम दूरी कह देंगे, डी से डिनोट। तो इस पे एच निकालने के लिए पूछ दे, यहाँ से एच निकालने के लिए पूछ दे, तो डी अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ये एच हो गया, एच निकालने के लिए, और डी निकालने के लिए बोल दे तो एच इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूले को आप नोट डाउन कर लें। देखिए सिर्फ फार्मूला ही है, और लास्ट में मैं क्वेश्चन करवा दूंगा सब पे, एक एक बेस सब पे क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप पाथफाइंडर का सॉल्यूशन जो हो रहा है सीरीज का, उसमें आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर टोटल कॉन्सेप्ट आपका जो पढ़ा हुआ वहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कर ले पहले। हो गया नोट डाउन। तो देखिए इससे जुड़ता है एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि ये आपका हाइट है, ये आपका दूरी है, और ये आपका बन गया ट्रायंगल, बन गया ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ से एक और दूरी तय की गई है। एक सेकेंड, थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया है, सिंपल हटाइए, फिर से बनाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ से एक और दूरी तय की गई है, और दोनों को नामकरण कर दें तो ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है। तो मान लीजिए कभी कॉन्सेप्ट बेस मतलब लैंग्वेज में क्वेश्चन आ गया और बोल देगा एंगल एक है 45 डिग्री और एक एंगल है 30 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन दे दे, तो जो हाइट से नज़दीक वाला, मतलब जो नज़दीक वाला दूरी होगा वो ज़्यादा डिग्री बनाएगा, और जो दूर वाला डिग्री होगा, मतलब जो दूर डिस्टेंस, मतलब समझ लिए कि जो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। मान लीजिए d दूर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये से समझ लीजिए, यहाँ से भी आप कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ से भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक सेकेंड, सिंपल लैंग्वेज में देखिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये डायग्राम बना के गिवन नहीं है, लैंग्वेज में लिख दिया कि 1 डिग्री 45 है और नेक्स्ट डिग्री क्या है 30 है, 30 डिग्री है। तो मान लीजिए आप डायग्राम बनाइएगा तो जो बड़ा डिग्री होगा वो हाइट के नज़दीक होगा, जो बड़ा डिग्री होगा हाइट का नज़दीक होगा। देखिए 45 डिग्री बना है, और जो छोटा डिग्री होगा वो हाइट से दूर होगा, मतलब हाइट से जितना दूर होगा एंगल उतना छोटा होते जाएगा, और हाइट से जितना परपेंडिकुलर का जितना नज़दीक होगा वो एंगल ज़्यादा होते जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन गिवन है और आपसे पूछ दे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर निकालना है, डी दे देता हूँ, डी पहले दूंगा तभी तो निकाल पाइएगा आप। चलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में आपको डी है, डिस्टेंस गिवन है कितना 10 गिवन है, तो फाइंड एच, फाइंड एच कीजिए तो एच निकल जाएगा। एच क्या हो जाए, एच का क्या फार्मूला होता है, डी अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये होता है। डी कितना है आपका 10 है, कॉट अल्फा कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3,
माइनस कॉट 45 डिग्री, ये कितना होता है 1। ठीक है, तब इसको सॉल्व करना है तो इसको कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। कंजुगेट से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, ये बना देगा 2, तो आंसर हो जाएगा 5/√3+1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी देखिए फॉर्मूला रहा तो कितनी जल्दी 2 स्टेप में मेरे को आंसर आ गया। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में आंसर आपको आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ें। अब मान लीजिए यहीं से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दे, कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी, क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए एंगल आपके पास गिवन है 60 डिग्री, एंगल गिवन है 60 डिग्री और डिस्टेंस गिवन है आपका 20, और आपका एच निकालने के लिए बोल दें। एच निकालिए, एच क्या होगा, फाइंड एच, फाइंड एच, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए एच निकालने के लिए वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए एच निकालते हैं। तो tan 60 गिवन है, tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एच है, अब बेस कितना है 20, तो tan 60 कितना होता है √3, तो एच इक्वल क्या हो गया 20√3, 20√3 आपका एच आ गया। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। कोई दिक्कत? जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, आप फटाफट नोट डाउन करें। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो को शेयर नहीं किए तो पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप ही लोग के लिए इस चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, बताएं कौन करेगा? तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट लिखिएगा। मान लीजिए आपका ये हाइट है, ये बेस है, ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ से एक अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, कोई दिक्कत? ये आपका एच हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? मान लीजिए यहाँ से कोई पर्सन चलता है, ये मान लीजिए आप हैं, और यहाँ से आप चलें बीटा तक, तो यहाँ की दूरी गिवन है ए, डिस्टेंस ए गिवन है, और कोई एक फिर आप चलें यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्फ़ा तक, यहाँ से डिस्टेंस इसका गिवन है बी, और देखिए अल्फ़ा प्लस और बीटा क्या आना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, दोनों डिग्री को ऐड कीजिएगा तो 90 आना चाहिए। तो एच आपसे पूछ दे कि एच हाइट निकालो, तो हाइट निकालने का ट्रिक है ए इंटू बी कर दीजिएगा, ये हाइट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ें। देखिए ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है, ये इसको आप फाइंड आउट करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, बट ये ट्रिक्स याद कर लेते हैं ये, तो आपको मात्र 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, मात्र 5 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, मान लीजिए ये आपका होम है, ये आपका घर का सरफेस है, और ये आपका हाइट है, और यहाँ तक घर की आपकी ऊंचाई है। ये क्या है, ऊंचाई है यहाँ तक। तो यहाँ से कोई, ये होम से कोई देखता है,
इस ऊंचाई को, तो ये एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, ये अल्फा बनाएगा, ठीक है। और मान लीजिए इस सरफेस से कोई देखता है इसको, तो ये बनाएगा बीटा बनाएगा। इस डिस्टेंस की क्या है, डी है, ये डिस्टेंस हो गया आपका, ये आपका सरफेस है, ये क्या है आपका सरफेस है, और ये आपका ऊंचाई है, ठीक, क्या है जी, ऊंचाई है। ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तो इसका एच निकालने के लिए आपसे पूछ दे, तो एच कैसे निकलेगा, डी कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ये आपका ट्रिक है, इस फॉर्मूले पर आप कीजिएगा, आंसर मात्र 10 सेकेंड में आ जाएगा, मात्र 10 सेकेंड, ठीक। अब कॉन्सेप्ट की ओर जाइएगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं है क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा, तो इस ज़रूर ट्रिक्स को याद करें, ये ट्रिक्स कहिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, इसको ज़रूर याद कर लें। अब देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट आपका है, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आप पाथ फाइंडर का जब बुक सॉल्व कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन फंसता है तो हमारे चैनल पे पाथ फाइंडर का प्लेलिस्ट बना है, पाथ फाइंडर का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाकर सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए ये आपका सरफेस है, क्या है जी, ये आपका सरफेस है, और इसका नीचे वाला पार्ट, सरफेस का नीचे वाला पार्ट रिवर में है, नीचे वाला पार्ट क्या है, रिवर है, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या है, रिवर है, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई एक बोट ही जा रहा है, तो ये एक स्टार को देखता है, मान लीजिए यहाँ पे स्टार है, यहाँ स्टार को देखता है, तो इसकी ऊंचाई हो गई, और ये ऊंचाई को h से हम डिनोट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, h से डिनोट कर देते हैं, तो ये ऊंचाई हो गई। और यहाँ पे बोट है, तो बोट सर मान लीजिए बोट क्या, ये बोट ही समझ लीजिए, तो ये इसका एंगल क्या हो जाएगा, इसका एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और मान लीजिए स्टार की परछाई यहाँ पर बन रही है शैडो, तो ये बोट वाला जब रिवर में देखता है तो इसकी शैडो जब बनेगी, तो इसका भी मान लीजिए ये नीचे तक लाइएगा, तो ये बन जाएगा आपका बीटा, ये क्या बन जाएगा आपका बीटा। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, डी हो गई, ये डिस्टेंस क्या हो गई, डी हो गई, ठीक है, हो गई। तो यहाँ से आपको h जब फाइंड करने के लिए बोल दे, तो h का फॉर्मूला होता है d इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ठीक है, अपॉन में होता है कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो देखिए सारे फार्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। मान लीजिए इस पर क्वेश्चन भी करवा दूं, देख लीजिए क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन एक करवा देता हूं कि जैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे, आपसे पूछ दे, ये क्वेश्चन है कि इफ d इक्वल क्या है भाई, 5 मीटर गिवन है, ठीक है, अल्फा आपको गिवन है 45 डिग्री, और बीटा आपका गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द h, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस बोल दे, फाइंड द h निकालो, तो क्या कीजिएगा, h इक्वल क्या होता है, d कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये होता है। तो d आपका दिया है 5, इसको 5 पुट कर लीजिए, इंटू हो जाएगा कॉट अल्फा 45 डिग्री, 45 1 प्लस हो जाएगा कॉट 30 √2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 हो जाएगा। फिर इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस कोई लंबा टॉपिक नहीं था, इजी ही टॉपिक्स था, मैक्सिमम 5-6 फार्मूले बनते हैं, और इसमें हमारे फ्रेंड्स को बहुत दिक्कत भी होती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्वेश्चन क्योंकि लैंग्वेज में लिखा रहता है। वो क्या कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन सीक्वेंस, ये इसका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान लीजिए जो चीज़ लेट करते हैं ना, जो चीज़ हम लोग लेट करते हैं उसी को लास्ट में क्या करना पड़ता है,
गायब करना पड़ता है, लास्ट में उसको हटाना पड़ता है, ठीक, हिडन करना पड़ता है, गायब कर देना पड़ता है। मान लीजिए आप थीटा लेट कर लिए तो लास्ट में आपको थीटा को हटा देना है, ठीक, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे, जो हम लोग लेट करेंगे उसको हटा देंगे, उसको क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। मान लीजिए हम लेट कर लिए थीटा, तो फिर हम थीटा को लास्ट में क्या करेंगे, जब कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो थीटा इक्वल टू ये आएगा, तो थीटा फिर हटा देंगे, थीटा को मल्टीप्लाई में ले जाएगा, जो भी करेंगे हटा देना है। तो ऐसे बनता है। जब वो लैंग्वेज में लिखा रहता है तो आप लैंग्वेज जैसे जैसे पढ़ते जाइए डायग्राम बनाते जाइए, क्योंकि इसमें डायग्राम आप नहीं बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन जब सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। जब डायग्राम बनेगा तभी तो मालूम चलेगा ये इस फार्मूला के लिए ये फार्मूला है, इस फार्मूला के ये फार्मूला है। तो डायग्राम आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डायग्राम आपको जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा वैसे वैसे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ऐड कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको पसंद आ रहा है तो। और हमारे चैनल को जितने आपके फ्रेंड सर्कल है जो डिफेंस की तैयारी करते हैं उसको आप बोलिए कि इस चैनल पे आए। आपको डेली 10 AM में आपको वीडियो मिलता है। 6 सितंबर से पहले ही आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज ये ट्रिगो ख़त्म हो चुका है, ट्रिगो खत्म हो गया मतलब आपका ट्रिगोमेट्री का टोटल, इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, टोटल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।